लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स और आज हम देखेंगे अपना लेक्चर नंबर 60। हम लोग स्फेरिकल सर्फेसेस डिस्कस कर रहे थे। उसमें इन द लास्ट लेक्चर वी वर सीइंग द लेंसेज। ठीक है, तो लेंसेज में हम लोगों ने डिराइव किया था लेंस मेकर फार्मूला, बट जो कंडीशन हमने देखी थी लेंस मेकर फार्मूला डिराइव करने के लिए, दैट वी हैव कंसीडर कि लेंस के दोनों साइड का जो मीडियम होता है दैट इज़ सेम। ठीक है, यहाँ पे भी अगर मीडियम म्यू है तो हेयर ऑल्सो द मीडियम इज़ म्यू, और इसका मीडियम म्यू 1 है। ठीक है, सो इन दैट केस वी हैव फाइंड आउट द लेंस मेकर फार्मूला एंड द लेंस फार्मूला हमने उसके बेसिस पे किया था व्हेन वी हैव द सेम मीडियम। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि व्हाट इफ वी आर हैविंग अ डिफरेंट मीडिया ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द लेंस। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट मीडिया है, म्यू 1 है, यहाँ पे म्यू 2 है, एंड इसका अगर म्यू है तो देन व्हाट विल हैपन एंड हाउ द फार्मूला गॉट चेंज एंड व्हाट विल बी द पावर ऑफ दैट लेंस। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस, एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इन द मिरर्स। ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू सी सम क्वेश्चंस ऑन टू इट, द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इन द मिरर। ठीक है, बट बिफोर दैट हमारे कुछ क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट लेक्चर हैज बीन लेफ्ट, तो वी विल कंटिन्यू विद दोज क्वेश्चंस एंड देन वी विल स्विच इट ओवर टू अवर these two topics of today's lecture, right? So ये हमारे दो तीन क्वेश्चन रह गए थे एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू ऑन टू इट। ठीक है, तो ये जस्ट ए कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। सो पहला है हमारा क्वेश्चन कि रियल इमेज फॉर्म बाय द लेंस इज ऑलवेज इन्वर्टेड। ठीक है, पहला कह रहा है मेरे हमेशा लेंस से जो रियल इमेज बनती है दैट इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड, क्योंकि हमने देखा था हमारा कॉन्वेक्स में तो इन्वर्टेड इमेज मिलती थी। ठीक है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। हमारी जो रियल इमेज यहाँ पे इन्वर्टेड मिलती है, और यहाँ पे जो मिलती है हमारी अपराइट जो इमेज मिलती है वो इरेक्ट मिलती है विद द कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। इफ़ यू सी कि हमारा इफ़ यू सी दिस कि वर्चुअल जब हमारा ऑब्जेक्ट होता है दैट यू गेट अ रियल ऑब्जेक्ट। सो सी इफ़ यू आर हैविंग द वर्चुअल ऑब्जेक्ट, दिस इज़ योर वर्चुअल दिस इज़ योर वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, तो देन फॉर दिस यू आर गेटिंग द रियल इमेज। ठीक है, यू आर गेटिंग द रियल इमेज ऑफ टू। तो जब भी हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है फॉर दैट वी कैन गेट द रियल इमेज। ठीक है, फॉर इंस्टेंस इन दिस केस। ठीक है, तो इन दिस concave lens we are having the virtual object. This is our virtual object. The light is going here, but it is going to get refracted from here because it is हमारी जो लाइट है यहाँ पे इट इज़ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इट इज़ नॉट यहाँ से एमनेट नहीं हो रही लाइट, यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम देखेंगे सो हेयर वी आर गोइंग टू गेट अ रियल इमेज मिलेगी हमारे को यहाँ पे। ठीक है, सो दैट इज़ फॉल्स। हमारी पहली कंडीशन कि द रियल इमेज फॉर्म बाय द लेंस इज ऑलवेज इन्वर्टेड। नो, वी कैन गेट रियल ऑब्जेक्ट की हमारी जो इमेज होती है दैट इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड, बट जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होती है इन दैट यू विल गेट अ रियल इमेज एंड दैट इज़ योर इरेक्ट इमेज। ठीक है, राइट, सो देयर यू विल गेट द इरेक्ट इमेज, राइट। सो सेकेंड है the image formed by the lens is always inverted. No, it is not like that. It is not always inverted. That we have seen here also कि हमारी जब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे फोकल लेंथ से अंदर होता है इन द कॉन्वेक्स लेंस इटसेल्फ यू विल गेट अ इरेक्ट इमेज। ठीक है, ठीक है, हेयर वर्चुअल इमेज मिलती है बट दैट इज़ अ इरेक्ट इमेज। ठीक है, ठीक है, दैट इज़ हमारी यहाँ पे विल गेट अ वर्चुअल इमेज मिलेगी बट इट इज़ नॉट इन्वर्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को बस पूछ रहा है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस इज ऑलवेज इन्वर्टेड। नो, वी कैन ऑल्सो गेट द इरेक्ट इमेज ऑल्सो। ठीक है, सो दैट इज़ अ केस ऑफ हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस में हमने जो बेसिकली हमारे कॉन्वेक्स लेंस हम लोग मैक्सिमम यूज़ करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ दिस मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, सो दैट इज़ वर्चुअल मैग्नीफाइड एंड दैट यू गेट द इरेक्ट इमेज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, द इमेज फॉर्म बाय द कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश। सो दैट इज़ ट्रू। सो जब भी हमारा कॉन्केव लेंस होता है एंड व्हेन वी आर मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस ऑप्टिकल सेंटर तक लेके जाते हैं, तो इस पूरे केस में हमारा जो इमेज होती है दैट मूव फ्रॉम, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ पे होगी, हमारी फोकस पे होगी। ठीक है, ये पूरा फोकस से लेकर इट मूव अप फ्रॉम, हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है फ्रॉम द इन्फिनिटी टू ऑप्टिकल सेंटर तक, और हमारा इमेज कहाँ से कहाँ तक मूव करेगी, दैट मूव फ्रॉम फोकस से मूव करेगी, फोकस से स्टार्ट होगी एंड इट विल मूव अप टू हेयर। ठीक है, सो इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड इट विल मूव अप टू हेयर। ठीक है, जैसे जैसे मेरी ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे मूव करेगी और मेरा इमेज विल भी इनिशियली जब ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी पे था मेरी इमेज यहाँ पे थी। ठीक है, फिर ये धीरे धीरे मूव करके दोनों मेरी ऑब्जेक्ट और इमेज विल कम अप हेयर। तो आपके देखना इमेज आपकी कहाँ से कहाँ तक मूव करी, फोकस से लेकर ऑप्टिकल सेंटर के, हमारी दिस इज माई इमेज। ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक मूव करा आपका
माइनस इन्फिनिटी से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखोगे आपकी जो इमेज बनेगी दैट इज़ ऑलवेज डिमिनिश, ठीक है, बिकॉज ऑप्टिकल सेंटर पे जाके उसके मैग्नीफिकेशन दोनों की 1 होगी, ठीक है, दोनों की मेरी सेम बनेगी। बाकी आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से फोकल, यहाँ से इन्फिनिटी से लेकर बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर तक यू विल ऑलवेज हैव द ऑब्जेक्ट साइज मोर देन योर इमेज, बिकॉज इमेज यहाँ से बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इमेज बढ़ती जा रही है, और फाइनली यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज पे मेरे सेम, ऑब्जेक्ट और इमेज की मेरी मैग्नीफिकेशन विल बी सेम, ठीक है। सो द इमेज ऑफ द कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज इरेक्ट, ठीक है, इट इज ऑलवेज इरेक्ट रहती है अबव द ऑप्टिकल प्लेन एंड इट इज ऑलवेज डिमिनिश, ठीक है। तो ये अगर हम केस देखें, दिस इज आर दिस केस। सो यहाँ पे देखोगे आप ऑब्जेक्ट यू आर टेकिंग फ्रॉम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो एंड योर इमेज विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम एयर, ठीक है, ये यहाँ से बढ़ती जाएगी एंड दिस इमेज इज व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज एट एफ, ठीक है, फोकल लेंथ पे जब मेरा सॉरी दिस इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अवे फ्रॉम द फोकल लेंथ, जब मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा देन आई विल बी हैविंग दिस एग्जैक्टली f/2 पे आ जाएगा ये, ठीक है, f/2 पे, ठीक है। और धीरे धीरे जब मेरा ऑब्जेक्ट और फर्दर मूव करेगा, जब मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँच जाएगा तो मेरी इमेज भी बढ़ती यहाँ पे पहुँच जाएगी मेरी इमेज भी, ठीक है। तो ये मेरी ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों बराबर हो जाएंगे व्हेन बोथ आर एट द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। सो वी हैव सीन कि हमारा, हाँ, तो हेयर वी हैव सीन कि हमारा इमेज formed by the concave lens is always erect and diminished, ठीक है, that is true always, right? Now an air bubble inside the water is always a concave lens, ठीक है, concave lens का मतलब होगा that is a diverging lens, ठीक है। तो we can see it from the ray diagram and we can see it analytically also, ठीक है। तो हमारा क्या फोकल लेंथ लेंस मेकर फॉर्मूला से क्या आती है, μ-1 1/r1 -1/r2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये तो r1 और r2 तो सेम कांस्टेंट रहेगा बिकॉज r1 ये है और R2 जो है माइनस है, -R2 आएगा, ठीक है, एज पर द कार्टेशियन लगाएंगे तो ये वाली टर्म पूरी कितनी हो जाएगी आपकी 1/r1 + 1/r2, ठीक है। तो ये तो आपकी पॉजिटिव टर्म हो जाएगी, ये तो कभी नेगेटिव होगी नहीं। मेरे को f नेगेटिव चाहिए, f नेगेटिव का मतलब मेरा μ-1 मेरा नेगेटिव होना चाहिए लेस देन 0, तो म्यू शुड बी लेस देन 1 एंड दैट इज़ द केस। सर हमारे एयर है, एयर इज लेस देन वाटर, ठीक है। सो दैट इज़ द केस, सो वी कैन से कि एन एयर बबल इनसाइड द वाटर ऑलवेज लाइक अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो व्हेन द लाइट विल गो हेयर इट इज गोइंग टू गेट डाइवर्ज फ्रॉम हेयर, ठीक है। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द रियल ऑब्जेक्ट एंड द रियल इमेज फॉर्म बाय द सिंगल लेंस कैन नॉट बी मोर देन 4f, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि हमारा रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज का जो डिस्टेंस होता है दैट कैन नॉट बी मोर देन 4f, बट दिस इज़ फॉल्स बिकॉज हमारा जो दिस इज़ द मिनिमम डिस्टेंस, ये जब होता है जब हमारा ये 2f पे होता है एंड योर इमेज इज़ ऑल्सो एट 2f, ठीक है, और दोनों मेरे सेम साइज़ के होते हैं बट इन्वर्टेड होते हैं। सो दैट इज़ द मिनिमम बिकॉज यहाँ से मेरा ऑब्जेक्ट मूव करके आ रहा है और मेरा इमेज कहाँ से कहाँ तक मूव किया, मेरा f से 2f तक, ठीक है, ठीक है। तो इनिशियली डिस्टेंस मोर था, जब मेरा यहाँ पे इनफाइनाइट था तो ये f था, तो डिस्टेंस आपका तो ज़्यादा था ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपका द डिस्टेंस बिटवीन द रियल ऑब्जेक्ट एंड द रियल इमेज कैन नॉट बी मोर देन 2f, तो इट इज़ फॉल्स बिकॉज जब आपका ऑब्जेक्ट कहीं 2f से दूर होगा तो ये कहाँ पे होगा, आपका f से थोड़ा सा यहाँ पे होगा, ठीक है। तो दैट ऑब्वियसली दिस इज मोर देन 2f। हमारा इस पोजीशन पे जाके जब मेरा ऑब्जेक्ट और इमेज मेरे दोनों 2f पे आ जाएंगे, दिस इज माई ऑब्जेक्ट विच इज़ एस 2f एंड दिस इज माई इमेज विच इज़ ऑल्सो एट 2f, ठीक है। जब ये दोनों मेरे 2f पे आएंगे, दिस इज माई मिनिमम डिस्टेंस। उसके बाद आपका ये ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा, स्लो f तक मूव करेगा और यहाँ पे आपका इमेज जो होगी वो भागने लगेगी यहाँ से बहुत तेज, ठीक है। ये इमेज यहाँ से भागते इन्फिनिटी तक पहुँच जाएगी, ठीक है। और कब तक इन्फिनिटी पे कितनी देर में पहुँच जाएगी, जब मेरा ऑब्जेक्ट 2f से f तक पहुँचेगा बस, ठीक है। तो इफ़ यू सी कि दिस इज़ द मिनिमम, जब आपका 2f और f है उसके पहले इधर की साइड में और इसके इधर में इट विल बी मोर देन 2f, इट विल बी मोर देन 4f, ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस है ये 4f इज़ द मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। सो द डिस्टेंस बिटवीन द रियल ऑब्जेक्ट एंड द रियल इमेज फॉर्म बाय द सिंगल लेंस कैन नॉट बी मोर देन 4f, दिस इज फॉल्स बिकॉज हमारा मिनिमम डिस्टेंस होता है 4f व्हेन योर ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज एट 2f, ठीक है। Now next देखते हैं, if the object move at a constant speed towards a convex lens from infinity to focus, then the image moves it slower in the beginning and faster later on. Yes, this is true that just now we have seen कि जब आपका this is your 2f and this is your f, ठीक है। जब आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से 2f तक, ठीक है, तो आपका इमेज कहाँ से कहाँ तक मूव कर रही है, इमेज आपकी मूव कर रही है दिस इज़ योर f एंड दिस इज़ योर 2f। तो इमेज कहाँ से कहाँ तक मूव कर रही है, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से 2f तक, इमेज मूव कर रही है मेरी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, बिकॉज 2f पे आपकी ऑब्जेक्ट भी सेम है, इमेज भी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कितना फास्ट मूव कर रहा है आपका ऑब्जेक्ट, बिकॉज इन्फिनिटी से 2f सेम टाइम में आ रहा है और ये मेरा f से 2f ही जा रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इट इज़ माई वेलोसिटी ऑफ माई इमेज इज लेस देन माई वेलोसिटी ऑफ माई ऑब्जेक्ट इनिशियली, ठीक है। पहले ये धीरे धीरे चलेगा मेरा, बट जैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट 2f से f की तरफ मूव करेगा
करेगा अब, नाउ ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है, आपकी इमेज अब भागने लग जाएगी, आपकी इमेज अब इट विल बी इधर भागने लग जाएगी नेगेटिव में, ठीक है, ये इन्वर्टेड इमेज इधर की साइड फास्ट भागने लग जाएगी अप टू इन्फिनिटी। जैसे मेरा ऑब्जेक्ट एफ पे पहुंचेगा योर इमेज विल बी इन्फिनिटी। तो इनिशियली आपके यहाँ से यहाँ तक जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है आपकी इमेज इतनी मूव कर रही है, स्लो मूव कर रही है। जब आपका ऑब्जेक्ट 2f से f की तरफ मूव कर रहा है तब आपकी इमेज बहुत फास्ट मूव कर रही है हेयर, ठीक है। सो इनिशियली when your object is infinity से 2f तक मूव कर रहा है, image is moving this, so slow moving, ठीक है। when your object is moving from 2f से f की तरफ मूव कर रहा है जब आपका ऑब्जेक्ट, then your image is moving 2f से infinity and it is fast moving, ठीक है। now next देखते हैं, तो इसमें क्या कह रहा है मेरा, focal length of the glass has been given, focal length of the glass lens has been given, that is 10 centimeter in the air, ठीक है। when it is completely immersed in the water its focal length will become this, ठीक है। तो we have to find out whether its focal length is this in the water or what, ठीक है। तो हमारे को म्यू नॉट दे रखा है दैट इज दिस, और वाटर का मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33 दैट इज 4.3, ठीक है। तो इसको हम विल अप्लाई द 1/f 2 टाइम्स, ठीक है, बिकॉज फर्स्ट केस में जो दे रखा है विद द एयर दे रखा है, म्यू रिलेटिव इज विद द एयर -1 डिवाइडेड बाई 1/r1 -1/r2, ठीक है। सेकेंड में जो हुआ 1/f, ये f नॉट हो गया, ये 1/f हो गया, फिर म्यू रिलेटिव जो होगा आपका दैट इज म्यू ऑफ योर ग्लास डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ योर वाटर -1 डिवाइड बाई 1/r1 -1/r2, ठीक है। यहाँ से आप 1/r1 + 1/r2 की वैल्यू निकाल लो, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू योर वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1 डिवाइडेड बाई एफ नॉट म्यू वाटर डिवाइड बाई म्यू एयर इज़ 1, तो म्यू ग्लास -1 आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। सो दैट इज़ योर वैल्यू फॉर योर दिस वैल्यू। नाउ यू पुट दिस वैल्यू इन दिस केस, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा 1/r1 -1/r2 है तो इसमें डालेंगे हम, तो यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा दिस वैल्यू विल बी f नॉट म्यू जी -1, ठीक है। नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी, f इजिकल टू दिस विल बी 1/f थे, ठीक है, दिस 1/f है ये, ठीक है। 1/f इजिकल टू म्यू जी डिवाइडेड बाई म्यू वाटर -1 डिवाइडेड बाई f नॉट म्यू ग्लास -1, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो विल गेट दिस, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला, या तो इसको अलग अलग सॉल्व कर लो आप, 1/f नॉट दे रखा है आपको, तो यहाँ से आप 1/r1 + 1/r2 निकाल लो, देन यू पुट द वैल्यू बैक अगेन द सेकेंड केस व्हेन यू हैव रिलेटिव जो ग्लास का इन द वाटर है, इन दैट यू कैन पुट द वैल्यू एंड गेट द वैल्यू ऑफ f, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला जो हमारा होता है दैट इज f नॉट म्यू -1 डिवाइडेड बाई म्यू नॉट -म्यू, ठीक है। म्यू नॉट आपको दे रखा है दैट इज दिस, म्यू आपको दे रखा है, पुट द वैल्यू, तो इट इज कम्स आउट टू बी f कम्स आउट टू बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ f नॉट। इनिशियली f नॉट आपको दे रखा है 10, तो यू विल गेट द वैल्यू 40 आ जाएगा आपका, ठीक है, राइट। नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसमें क्या कह रहा है मेरा, पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सिमेट्रिकल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ दिस एंड एट ए डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे 40 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, यहाँ पे 40 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। फोकल लेंथ मेरे को दे रखी है, इट इज़ फोकल लेंथ इज 20। इफ़ द लेंस इज़ रेज्ड बाय 1 सेंटीमीटर, अगर मैंने लेंथ को 1 सेंटीमीटर रेज कर दिया दैट मीन्स मैंने इसकी इफ़ आई रेज इट, ठीक है, इसको इस तरीके से रेज कर दूंगा मैं, तो आई विल चेंज माय प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो मेरा जो ऑब्जेक्ट हो जाएगी उसकी हाइट नेगेटिव में आ जाएगी फिर, ठीक है, बिकॉज नाउ दिस इज़ माय प्रिंसिपल एक्सिस। मेरा यू तो चेंज नहीं होगा, यू सेम रहेगा आपका, ठीक है। तो आपका यू सेम रहेगा, एफ सेम रहेगा, तो आपका वी सेम आएगा, बट यहाँ पे क्या होगा, आपकी हाइट ऑफ द इमेज विल बी, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी नेगेटिव ऑफ कितने सेंटीमीटर ऊपर किया मैंने, 1 सेंटीमीटर, तो -1 आ जाएगी, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड हाउ मच इज द इमेज लिफ्टेड रिलेटिव टू द प्रीवियस एक्सिस। तो यहाँ से जो आपकी इमेज बनेगी तो आपका मैग्नीफिकेशन तो सेम रहेगी बिकॉज मैग्नीफिकेशन इज v/u, ठीक है। ये चेंज नहीं हुआ, ये चेंज नहीं हुआ, तो मैग्नीफिकेशन से अगर मैं न्यू वाली अपनी ये सो मैग्नीफिकेशन को दूसरी तरीके से क्या लिखते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपकी कितनी हो जाएगी, -1, जब ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस शिफ्ट हो गया तो यहाँ से हम हाइट ऑफ इमेज निकाल लेंगे, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट हियर, ठीक है। तो हम लोग करते हैं वही, तो लेंस फॉर्मूला से हमारा क्या है, 1/v - 1/u इजिकल टू 1/f, ठीक है। u आपको दे रखा है -40, v आपको पॉजिटिव दे रखी है, ठीक है। तो आपसे v आ गया दिस, मैग्नीफिकेशन निकालते हैं इसकी, v/u, v की वैल्यू 40 है एंड u की वैल्यू इज़ -40, मैग्नीफिकेशन आ गई आपकी -1। नाउ दिस मैग्नीफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी हो गई, शिफ्ट करने से लेंस आपकी -1, ठीक है। तो -1 + 1 हो गया, तो आपका लेंस इज रेज बाय 1 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हेन लेंस इज रेज बाय 1 सेंटीमीटर आपका जो इमेज ऑब्जेक्ट होगा -1 और इमेज होगी आपकी +1 ऊपर चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है हमारा, सोर्स इज प्लेस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस विच हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर
ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है मेरा, जिसकी लेंथ, मेरी फोकल लेंथ मेरी 20 सेंटीमीटर है. सोर्स इज इनिशियली लोकेटेड ऑन द एक्सिस ऑफ द लेंस इज देन कट इनटू 2 हाफ्स. ठीक है, तो पहले इनिशियली द सोर्स इज इनिशियली लोकेटेड ऑन द एक्सिस. ठीक है, यहाँ पे एक्सिस पे रखा हुआ था पहले कहीं पे सोर्स. ठीक है, नाउ इट इज़ बिन कट इन, माई लेंस इज कट इन 2 हाफ, और इसको मैंने लेंस को शिफ्ट कर दिया. लेंस इज कट इन 2 हाफ एंड in the 2 half in the plane along the principal axis के along, and the 2 half has been separated by 4 सेंटीमीटर. ये 2 mm ऊपर कर दिया मैंने, 2 mm इधर कर दिया. तो इसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है मेरा, नाउ इट इज़ हैविंग द इमेज, ऑब्जेक्ट की मेरी यहाँ से लेटरली शिफ्ट हो गया. मेरा प्रिंसिपल एक्सिस मेरा इसका ये हो गया, इसका प्रिंसिपल एक्सिस मेरा ये हो गया. नाउ व्हाट विल द लोकेशन ऑफ द इमेज ऑफ द सोर्स. ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट द इमेज निकालनी है. तो नाउ बी सीन कि इस ऑब्जेक्ट की यू विल गेटिंग 2 इमेज, यू विल गेट द 2 इमेज. एक तो यहाँ से जाकर ये बनेगी और फिर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी. ठीक है, तो ये जहाँ पे कट करेगा, सो विल गेट 1 इमेज बिकॉज ऑफ दिस एंड 1 इमेज बिकॉज ऑफ दिस. ठीक है, तो विल फाइंड आउट कि हमारा ये तो चेंज नहीं होगा, यू तो आपका सेम रहेगा. ठीक है, ओनली आपका इमेज का मैग्नीफिकेशन विल बी चेंज. ठीक है, एंड 2 इमेजेस विल बी देयर. ठीक है, तो ये आपका यू तो सेम है. ठीक है, और आपको फोकल लेंथ भी सेम रहेगा. ठीक है, तो विल फाइंड आउट. अगर आप यहाँ से कट करते हैं तो फोकल लेंथ डिफरेंट होती है, जब आपने यहाँ से कट किया तो फोकल लेंथ आपकी सेम रहेगी. तो 1/f माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. आपको u दे रखा है, दैट इज़ योर -30 दे रखा है यहाँ पे, सोर्स इज प्लेस -30. ठीक है, एंड योर f इज फोकल लेंथ इज पॉजिटिव इन द कॉन्वेक्स लेंस. आपका v आ गया यहाँ पे 60. ठीक है, तो v कम्स आउट टू बी समवेयर है 60. यहाँ पे कहीं पे बनेगा v. अब यहाँ पे ये तो v है, लेकिन जो मेरा v बनेगा दैट इज़ ये फॉर दिस लेंस ये नीचे है. ठीक है, फॉर दिस लेंस दिस इज़ अबव. ठीक है, ये ऊपर है. ठीक है, फॉर दिस लेंस. तो इसकी जो इमेज बनेगी दैट, इस मैग्नीफिकेशन हम लोग पहले निकाल लेते हैं. मैग्नीफिकेशन कितनी हो गई, दिस v/u. ठीक है, दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. मैग्नीफिकेशन कितनी हो गई, दैट इज 60 डिवाइडेड बाय -30, दैट इज मैग्नीफिकेशन कम्स आउट टू इक्वल टू -2. ठीक है, तो ये वाला मेरा इस वाले ऑप्टिकल सेंटर से नीचे है, तो इसकी मैग्नीफिकेशन कितनी हो जाएगी, कितना नीचे 2, तो इसकी मैग्नीफिकेशन कितनी हो जाएगी, -2 नीचे है, -2 इंटू मैग्नीफिकेशन -2 है, तो ये कितनी हो गई, +4. तो ये यहाँ से +4 मेरा इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगा. दूसरे की क्या है, मेरी मैग्नीफिकेशन कितनी है, -2, और मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ है, नीचे इस वाले से, इस वाले ऑप्टिकल सेंटर से इट इज़ अबव. ठीक है, तो ये +2 है मेरा. ठीक है, यहाँ पे +2 है, तो ये हो जाएगी -4. ठीक है, तो -4 आपकी यहाँ से हेयर यूल करता. ठीक है, इस वाले ऑप्टिकल एक्सिस से -4. ठीक है, तो ये वाली इमेज हो गई एंड ये वाली इमेज हो गई आपकी. ठीक है, तो दीज आर द 2 इमेजेस दैट यू विल गेट. ठीक है, राइट. सो दिस वाज द क्वेश्चन लेफ्ट फ्रॉम द लास्ट लेक्चर. अब हम कंटिन्यू करते हैं अपना आज का लेक्चर. कॉन्सेप्ट हमारे ज़्यादा नहीं है, बट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वी नीड टू अप्लाई देम इन द प्रॉब्लम्स. ठीक है, सो पहला है हमारा कि लेंस व्हेन यू आर हैविंग अ डिफरेंट मीडिया. ठीक है, देन द लेंस इक्वेशन इज अप्लीकेबल. बट हम लेंस इक्वेशन जो हम लगाएंगे, जो हमारी होती है μ2 डिवाइडेड बाई v स्फेरिकल सरफेस के लिए जो होती है, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू अप्लाई और ऑन बोथ द स्फेरिकल सरफेस. रादर देन यूजिंग द सेम लेंस मेकर फॉर्मूला, वील अप्लाई इसके लिए सेपरेट स्फेरिकल सरफेस के लिए लगाएंगे ना, इसके सेपरेट लगाएंगे. ठीक है, एंड देन वी विल डिड्यूस वन कॉमन फॉर्मूला फॉर बोथ ऑफ देम. ठीक है, नाउ ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव कर रहा है. ठीक है, सॉरी, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे है, लाइट इज़ बिन ट्रैवलिंग फ्रॉम हियर एंड इज गोइंग इन दिस. ठीक है, सो नाउ वी विल सी कि जब रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस 1 होगा तो यू विल बी गेटिंग आपका जो हमारा होता है μ डिवाइडेड बाई v माइनस μa डिवाइडेड बाई u इज इक्वल टू μ माइनस μa डिवाइड बाई r1. सेम वे सरफेस 2 से किया मैंने, तो यहाँ पे हो जाएगा μb डिवाइडेड बाई v माइनस म्यू डिवाइडेड बाई v1. ठीक है, जो बिकॉज इससे जो मेरा ऑब्जेक्ट इससे जो मेरा इमेज बनेगी पहले वाले सरफेस से, दैट विल बी द ऑब्जेक्ट फॉर माई सेकंड सरफेस. ठीक है, वो मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा सेकंड सरफेस की. तो दैट मीन्स आपका यहाँ पे आ जाएगा v म्यू डिवाइडेड बाई v1. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो ये वाली इमेज थी, नाउ इट विल बिकम एन ऑब्जेक्ट इन द सरफेस 2. ठीक है, तो म्यू बी डिवाइड बाई v, दैट इज़ अ फाइनल इमेज. ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया. अब ये वाली जो इमेज बनी थी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू म्यू बी माइनस म्यू डिवाइडेड बाई r2. ठीक है, तो ये हमने दोनों सरफेस पे वी हैव रिटन डाउन. नाउ इफ़ वी ऐड देम तो हमारा दिस फैक्टर विल गेट कैंसिल. ठीक है, ये वाला फैक्टर मेरा कैंसिल हो जाएगा. तो विल गेट फाइनली म्यू बी बाई वी माइनस म्यू ए बाई यू इज इक्वल टू म्यू माइनस म्यू ए डिवाइड बाई r1 म्यू बी माइनस म्यू डिवाइड बाई r2. ठीक है, तो इसमें अगर हम इसी तरीके से देखें तो यहाँ से आपकी लाइट इधर ट्रैवल कर रही है, तो हेयर फाइनल को होगा, फाइनल आपकी लाइट यहाँ पे इमेज बन रही होगी, तो फाइनल इमेज विल बी म्यू बीम डिवाइडेड बाई वी हो गया. ठीक है, इनिशियल कहाँ से इंसिडेंट हो रही है, दैट इज़ म्यू ए से, माइनस म्यू ए डिवाइडेड बाई यू हो गया, दैट इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ पे जा रही है, पहले लाइट यहाँ से यहाँ पे जा रही है, तो दैट विल बी म्यू माइनस म्यू ए डिवाइडेड बाई ये कौन सा रेडियस है, दिस इज माई r1. ठीक है, प्लस
अब कहाँ से कहाँ पे जा रही है, दैट इज़ गोइंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, तो दैट इज़ फाइनली विल बी म्यू बी माइनस म्यू डिवाइडेड बाय किस सरफेस से जा रही है, दैट इज़ माई R2. सो नाउ दिस विल बी माई फॉर्मूला. ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हो गया आपका. ठीक है, नाउ इफ़ यू आर हैविंग द डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल अप्लाई दिस फॉर्मूला. ठीक है, नाउ पावर ऑफ द लेंस किस तरीके से चेंज होती है हमारा, जब व्हेन यू आर हैविंग द सेम म्यू ऑन बोथ द साइड, तो पावर आपकी क्या होती थी, दैट इज़ म्यू जो इसकी पावर होती थी. ठीक है, दैट इज़ म्यू और ये म्यू1 है, तो म्यू माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाय योर आर. ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है, तो इन दिस केस जो पावर, अगर इस केस में अगर हम देखें तो पावर हमारी कितनी है, सो फॉर अ सिंगल सरफेस के लिए जो हम देखते थे, इसमें अगर ये मैं सिंगल सरफेस देखूँ तो इसकी पावर कैसे निकालते थे हम लोग, इसकी पावर निकालते थे तो लाइट इज ट्रैवलिंग, ये अगर म्यू है, दिस इज माई म्यू1, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, दैट इज़ म्यू1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हो गया आर. ठीक है, दैट वाज द पावर फॉर दिस पर्टिकुलर सरफेस. ठीक है, तो अगर मेरे को इस तरीके पहला ये सरफेस है, इसकी पावर देखनी है, देन वी आर हैविंग दीज टू कॉन्वेक्स सरफेस, इसकी पावर देखनी है, देन वी आर हैविंग दिस बाई कॉन्वेक्स, इसकी पावर देखनी है. ठीक है, देन वी आर गोइंग टू सी दिस, इसकी पावर देखनी है, तो इसकी पावर देखते हैं. तो पहला सरफेस ये है मेरा. ठीक है, दूसरा सरफेस क्या है मेरा, दिस इज माई एक ही सरफेस है, एक ही इंटरफेस है हमारा. ठीक है, तो यहाँ पे म्यू2 है, यहाँ पे म्यू1 है. ठीक है, तो इन दिस केस अगर मेरे को इसकी पावर देखनी है तो दैट विल बी म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाय एक ही इंटरफेस है एंड दैट टू पॉजिटिव, दैट इज माई आर. ठीक है, बिकॉज वी आर लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम हेयर, वी आर मेजरिंग द रेडियस हेयर. ठीक है, इस केस में देखें तो इसमें भी आर दोनों पॉजिटिव होंगे बिकॉज लाइट इज बिन ट्रैवलिंग हेयर. ठीक है, तो इस केस में जो मेरा पावर होगी दैट इज म्यू माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाय ये पहले का रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया R1 प्लस अब लाइट यहाँ से यहाँ पे ट्रेवल कर रही है तो म्यू2 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर इज अगेन पॉजिटिव डिवाइड बाय R2. ठीक है, तो दैट इज द पावर. थर्ड केस में देखेंगे, इसका तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव है बट इसका मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव आ जाएगा, तो इट विल बी म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइड बाय पॉजिटिव R1, देन योर म्यू3 माइनस म्यू2 और ये नेगेटिव है तो माइनस R2 आ जाएगा. सो दैट विल बी पावर. तो इसमें भी आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले वाले का नेगेटिव है, दूसरे वाले का पॉजिटिव है, तो इट विल बी म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइड बाय माइनस R1 आ गया और इसका पॉजिटिव है म्यू3 माइनस म्यू2 डिवाइडेड बाय ये प्लस आएगा यहाँ पे, सॉरी लाइट इज बिन ट्रैवलिंग हेयर इन दिस डायरेक्शन तो इट विल बी प्लस हेयर. ठीक है, ये प्लस होगा यहाँ पे, माइनस नहीं होगा. ठीक है, सो मेक इट प्लस हेयर. ठीक है, दिस इज प्लस हेयर नॉट माइनस, राइट. नाउ विल सी अ क्वेश्चन ऑन टू इट. सो यहाँ पे क्या दे रखा है हमारा, डायग्राम शोज एन एक्यू कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, एक कॉन्वेक्स लेंस है मेरा, यहाँ पे तीनों मेरा मीडियम इज डिफरेंट. ठीक है, व्हाट शुड बी अ कंडीशन ऑफ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सो दैट द लेंस बिकम डाइवर्जिंग. ठीक है, हमें निकालना है कि फोकल लेंथ हमारी नेगेटिव होनी चाहिए. ठीक है, 1/f जो हमारी फोकल लेंथ आएगी इस पूरे कॉम्बिनेशन की, दैट शुड बी नेगेटिव होनी चाहिए. ठीक है, दैट शुड बी नेगेटिव. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. ठीक है, दैट शुड बी डाइवर्जिंग. ठीक है, डाइवर्जिंग का मतलब हो गया कि जब when if we take when the light is coming from here, ठीक है, इन्फिनिटी से आ रही है, when it is parallel तो it should diverge का मतलब it should go like this. तो इसका अगर u आपका इन्फिनिटी है because light is coming तो आपका जो v होगा that should be here. ठीक है, आपका जो इमेज बनेगी that should be negative. ठीक है, तो v जो होगा आपका नेगेटिव आना चाहिए यहाँ पे. ठीक है, तो v should be negative, so that is a condition that we are going to use, negative, v should be negative. ठीक है, तो हमारा दोनों साइड जब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है तो इन दैट केस वी हैव सीन द फॉर्मूला म्यू3 डिवाइड बाय यू वी माइनस म्यू1 डिवाइड बाय यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाय R1. ठीक है, और यहाँ पे माइनस R2 आ जाएगा. ठीक है, हम बाद में पुटअप करेंगे फॉर्मूला. ठीक है, तो दिस इज़ आवर जनरल फॉर्मूला. ठीक है, राइट. नाउ वी विल पुट अक्रॉस कि अपना वैल्यूज़. ठीक है, यू की वैल्यू आप लाइट इज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, ये R1 पॉजिटिव R हो गया, ये आपका नेगेटिव हो गया. ठीक है, माइनस R हो गया. नाउ वी पुट द वैल्यूज़ हियर. ठीक है, तो ये आपका 0 हो जाएगा तो विल गेट म्यू3 बाई वी दिस. अब ये क्या है, दिस शुड बी नेगेटिव, इसको ये दिस वाली टर्म शुड बी नेगेटिव. ये वाली नेगेटिव होने के लिए दैट मीन्स ये पूरी की टर्म मेरी लेस देन 0 होनी चाहिए. ठीक है, ये लेस देन 0 आ गई तो ये लेस देन 0 कब आ गई, ये तो कैंसिल हो गया. देन फाइनली यू विल गेट कि आपके पास ये रिलेशनशिप होना चाहिए. ठीक है, इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे तो आपका ये 2 म्यू2 इधर आ जाएगा, 2 म्यू2 शुड बी ग्रेटर देन म्यू1 प्लस म्यू3. ठीक है, सो दैट इज यू आर गोइंग टू गेट, राइट. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. सो इसमें क्या दे रखा है हमारा, एक बाई कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है एंड इट हैज़ बिन पुट अप
इन द रिफ्लेक्टिव मीडियम, यहाँ पे रिफ्लेक्टिव मीडियम 1.3 है, यहाँ पे रिफ्लेक्टिव मीडियम मेरा 1.7 है, ठीक है। और ये एक और इंटरफेस है, यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मेरा 1.1 है, यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मेरा 1.1 है। तो बाइकॉन्वेक्स लेंस सेपरेट्स टू मीडिया ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.3 एंड 1.7, ठीक है। ये बाइकॉन्वेक्स लेंस आ गया, इट इज सेपरेटिंग टू मीडिया 1.3 एंड 1.7, ठीक है। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस इट सेल्फ इज़ 1.5, इसका 1.5 है, एंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर इज 10 सेंटीमीटर एंड द 60 सेंटीमीटर, इसका 10 सेंटीमीटर हो गया ये, ठीक, इसका 10 सेंटीमीटर हो गया और ये मेरा 60 सेंटीमीटर हो गया। द मीडियम ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.3 एक्सटेंड्स टू 78 फ्रॉम द लेंस, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 78 तक 78 होगा, 78, दिस इज नॉट 76, दिस विल बी एक्सटेंडेड फ्रॉम हेयर टू हेयर, दैट इज 78 एक्सटेंडेड है, एंड 1.7 जो है दैट एक्सटेंड अप टू 34, ठीक है, यहाँ से 34 एक्सटेंडेड है। एंड द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 144 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यहाँ से 144 रखा हुआ है, तो ये मेरा 76 है, तो दिस कम्स आउट, ये 78 है, तो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 66 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से 66 आ गया मेरा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इज बीन केप्ट हियर। वी हैव टू फाइंड आउट द so we have to find out the final position of the we have to find out the position of the final image from the lens, ठीक है। तो we have to find out the final पोजीशन निकालनी है इसकी। तो वी विल सी कि हमारा यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 है, तो पहला मेरा सरफेस ये मिलेगा, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दीज टू सरफेस पहले ही इमेज आएगी, फिर देन वी आर हैविंग ये पूरा कॉम्बिनेशन एक यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज वी आर हैविंग म्यू डिफरेंट हेयर देन दिस एंड देन दिस, इन तीनों का जो अभी हमने फॉर्मूला देखा दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई टू गेट द वैल्यू ऑफ द इमेज, फिर फाइनली वील यूज़ दिस इंटरफेस टू गेट द फाइनल इमेज, ठीक है। तो हमारे 3 यूज़ करेंगे हम, S1 यूज़ करेंगे, इसके थ्रू मेरी जो इमेज बनेगी, ठीक है। देन ये तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ, ठीक है, वी आर नॉट यूजिंग सेपरेट, हम तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ जो हमने फॉर्मूला अभी ड्राइव किया है दिस वन, कि यहाँ पे आपका डिफरेंट मीडियम है, ये डिफरेंट मीडियम है, ये डिफरेंट मीडियम है, तो इन तीनों के साथ जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया दिस फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज़ फॉर दिस होल थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट, यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट, यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट, ठीक है। और फिर फाइनली हम इससे रिफ्लेक्शन देख के विल फाइंड द फाइनल वैल्यू, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस 1, ठीक है, इसके थ्रू सरफेस 1 के थ्रू निकालते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू निकालते हैं, तो दैट विल बी योर N2 डिवाइड बाई V माइनस N1 डिवाइडेड बाई U कितना हो गया यहाँ से आपका -66 इज इक्वल टू 1/R1 इज इक्वल टू N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाई R, और ये R कितना है आपका इन्फिनिटी, तो ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटी हो गया आपका R। और यहाँ पे आ जाएगा V1, ये आपका आ जाएगा आपने हेयर U की वैल्यू आपने -66 डाल दी, V1 इज़ अननोन, तो यहाँ से आपका पहले इमेज आ जाएगी इसके थ्रू, रिफ्लेक्शन के थ्रू कितनी आएगी, दैट इज़ -78, ठीक है। सो -78 मीन्स के इट इज़ स्टिल, इसकी जो इमेज बन रही है दैट शुड बी समवेयर हेयर, ठीक है, ये 66 है, तो इसके बियॉन्ड कहीं पे, इधर कहीं पे -78 बन रही है, ठीक है। तो यहाँ से -78 बन रही है, ठीक है। नाउ फॉर दिस लेंस, नाउ तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा दैट इज 78 + 78, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस अब यहाँ से हो गया लेंस के थ्रू, दैट इज U कम्स आउट टू बी इक्वल टू -156, ठीक है। R1 मेरे को दे रखा है दैट इज 10, R2 दे रखा है मेरे को, R1 विल बी पॉजिटिव इधर की साइड आएगा बिकॉज लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम हेयर, ठीक है, और R2 विल बी नेगेटिव हो जाएगा -60, ठीक है। नाउ विल अप्लाई द फॉर्मूला, ठीक है। तो दैट इज ये N2 हो गया, दैट इज N3 माइनस दैट इज योर फाइनल, हम ये वाले सरफेस, ये इसके थ्रू के हमारा यहाँ पे N1 दिस लेंस एंड दिस, ठीक है, इन तीनों का हम लगाते हैं, दैट इज N4 डिवाइडेड बाई V माइनस N2 डिवाइडेड बाई U कितना है आपका, दैट इज -156 इज इक्वल टू N3 माइनस N2 डिवाइडेड बाई दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका R1 पॉजिटिव आएगा, देन N4 माइनस N3 डिवाइडेड बाई R2, ठीक है, ये वाला रेडियस आ जाएगा आपका, ठीक है, और ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो नाउ विल पुट द वैल्यू, V हमें निकालना है, ये वाला U की वैल्यू हमारे को -156 है, ये +10 हो गया आपका रेडियस 1 और रेडियस 2 इज -60, ठीक है। तो यहाँ से आपका V2 इज अननोन, V2 इसको सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, V2 आपका आ जाएगा 340, ठीक है। तो यहाँ से अब मेरा बन रहा है इधर की साइड पे कहीं पे 340, ठीक है। नाउ इस वाले सरफेस के लिए अब ये डिस्टेंस निकालना है मेरे को, दैट विल बी योर U, और U क्या होगा आपका, नाउ U विल बी पॉजिटिव, ठीक है, बिकॉज लाइट इज ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन, वी आर मेजरिंग द U इन दिस डायरेक्शन ओनली, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से U कम्स आउट टू बी माई पॉजिटिव। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, दिस इज योर 34, ठीक है। तो 340 माइनस 34 हमने किया, 306 आ गया, तो दिस डिस्टेंस इज 306 नाउ, ठीक है। नाउ विल अप्लाई द स्फेरिकल, अपना जो हमने फॉर्मूला निकाला था दैट इज N5
डिवाइडेड बाय जो हमारे को फाइनल इमेज मिलेगी माइनस n4 डिवाइड बाई यू मेरा प्लस आ जाएगा प्लस 306 n5 माइनस n4 डिवाइडेड बाई आर क्या हो जाएगा यहाँ पे अगेन इन्फिनिटी, दिस विल बी 0, आई पुट द वैल्यू 306 है, तो मेरा यहाँ से v3 कम्स आउट टू बी 198। तो पोजीशन आपकी आ गई, यहाँ से आ गई 198, ठीक है, ये आ गई आपकी 198, बट हमें यहाँ पे फाइनल पोजीशन फ्रॉम द लेंस निकालनी है, तो लेंस से 34 और ऐड हो जाएगा, तो 198 प्लस 34 विल बी योर आंसर 232, ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या कहना है मेरा, अ थिन कॉन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 3/2, ठीक है, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स रखा है मेरे को 3/2 एंड द फोकल लेंथ इसकी दे रखी है मेरे को ये, ठीक है, वी हैव नॉट, ये इक्यू कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों का रेडियस बराबर है, बट हमारे रेडियस दे नहीं रखा, तो लेंस मेकर फॉर्मूला से हम रेडियस निकाल सकते हैं। It's been sealed into an opening at the opening of one end of the tank which is filled with water। तो ये यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे मेरा एयर है और यहाँ पे मेरा वाटर है, ठीक है, इसके अंदर मेरा वाटर है, ठीक है, तो यहाँ पे मीडियम दूसरा हो गया, यहाँ पे मीडियम दूसरा हो गया, राइट। नाउ ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लेंस अ मिरर इज़ बीन प्लेस्ड इनसाइड द टैंक, ठीक है, तो ये मेरा मिरर रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, a mirror has been placed inside the tank on the wall perpendicular to the lens, ठीक है, the separation between the lens and the mirror is 0.8, ठीक है, मेरा 0.8 दे रखा है। a small object is placed outside the tank in front of the lens at a distance 0.9, यहाँ पे मेरा 0.9 मीटर दे रखा है from the lens, find the position related to the lens, the image of the object formed by the system, ठीक है, मेरे को पूरे सिस्टम से जो फाइनल इमेज बनेगी how much will be that, ठीक है, तो यहाँ से लाइट जाएगी, पहले तो यहाँ पे ये वाले सरफेस, पहले तो हम ये तीनों एक सरफेस ले लेंगे, ठीक है, इससे जो इमेज बनेगी ये आपका μ1 हो गया, μ2 हो गया, μ3 हो गया, ठीक है, तो इन तीनों से जो हमारा लेंस हमारा डिफरेंट मीडियम में रखा हुआ तो इससे मेरी एक इमेज बनेगी, ये कंसिडर करके ये इमेज जहाँ बनेगी, ठीक है, वो जो इमेज बनेगी दैट विल एन ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट होगी मिरर के लिए, फिर हम इमेज निकालेंगे थ्रू दिस प्लेन मिरर, ठीक है, वो जो इमेज होगी देन अगेन दैट इमेज विल गो रिफ्लेक्ट फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है, देन अगेन विल अप्लाई द सेम इन तीनों के कॉम्बिनेशन से दिस μ1 μ2 μ3 एंड देन फ्रॉम वेयर द फाइनल विल सी द फाइनल इमेज, ठीक है, यहाँ से हमारी जो इमेज आएगी दैट विल सी द फाइनल इमेज, ठीक है, दैट विल बी द फाइनल इमेज। तो लाइट आपकी यहाँ से आ जाएगी मिरर से रिफ्लेक्ट करके, फिर लाइट जो आएगी दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दैट फाइनल इमेज, ठीक है। तो पहले हमें यहाँ पे तीन ये इसके अबाउट ये μ1 है, ये μ2 है, ये μ3 है, तो इसके अबाउट मेरे को रिफ्लेक्शन लगाना है, इमेज निकालते हैं, फिर हम मिरर के थ्रू लगाएंगे, ठीक है। सो पहले हमें रेडियस निकालना पड़ेगा, हमें फोकल लेंथ दे रखी है और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस दे रखा है, तो विल फाइंड आउट द लेंस मेकर फॉर्मूला से वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ, ठीक है। तो फोकल लेंथ निकालते हैं फॉर दिस इन द एयर निकालते हैं, तो μg डिवाइडेड बाई 1 एयर, ठीक है, -1 1/r1 -1 r2, तो दिस विल बी सेम r, ये प्लस हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे माइनस r आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो इट विल बी 1/r प्लस 1/r, और ये आपको दे रखा 3/2, तो यहाँ से आपकी रेडियस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0.3, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हमारा रेडियस आ गया 0.3, ठीक है। नाउ विल अप्लाई दिस इस तीनों के थ्रू जो रिफ्लेक्शन करके मेरी इमेज बनेगी दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस v, तो दैट विल बी फाइनल, ये आपका हो गया μ1, ये हो गया μ2, दिस विल बी μ3, तो आपका μ3 डिवाइडेड बाई v, ठीक है, माइनस μ1 डिवाइडेड बाई u कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना है डिस्टेंस आपका ऑब्जेक्ट का -0.9, ठीक है, -0 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, ठीक है, μ2 माइनस μ1, और ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया दैट इज प्लस 0.3 प्लस μ3 माइनस μ2, और ये भी आपका ये माइनस आ जाएगा r2, ठीक है, तो यहाँ पे भी पुट द वैल्यू u की वैल्यू -0.9 हो गई, r1 की वैल्यू 0.3 हो गई, r2 की वैल्यू -0.3 हो गई, ठीक है। नाउ विल पुट द वैल्यू, तो हमारे यहाँ पे v इज़ ओनली अननोन, μ3 इज़ बीन गिवन टू यू दैट इज दिस इज़ 4/3 जो वाटर का है, दिस इज़ 1.5 और दिस इज़ 1, ठीक है। नाउ विल पुट द वैल्यू μ3 μ1 इन सब की वैल्यू डाल देंगे, तो हमारे पास v इज़ ओनली अननोन, v हमारे पास आ गया दैट इज़ 1.2 मीटर, ठीक है, ये मेरे को दे रखा है 0.8, ठीक है, तो ना यहाँ से जो इमेज बन रही है दैट इज़ 0.8 प्लस ये यहाँ पे पीछे जाके 0.4 कहीं पे बन रही है, तो मेरे पास इमेज मेरी यहाँ पे जो इससे इस कॉम्बिनेशन से जो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है मेरी इमेज ये बन रही है यहाँ पे, ठीक है। सो नाउ फॉर दिस मिरर दिस इज़ अ वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया ये,
वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसकी वर्चुअल इमेज कहाँ पे बनेगी, समवेयर हेयर, ठीक है। वो कितना हो गया, ये भी 0.4 आगे रहेगी इससे, ठीक है, जो मिरर की हमारा इक्वल बनती है ना, तो ये मिरर के पीछे बन रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, दैट इज समवेयर हेयर, दैट इज 0.4 बनेगी। सो दिस इज माई नाउ, दिस इज माई ऑब्जेक्ट फॉर दिस कॉम्बिनेशन। जब ये लाइट मेरी वापस जा रही होगी यहाँ पे मेरे को, क्योंकि यहाँ से लाइट को देखना है कि कितने दूर दिख रहा है मेरा, ठीक है। ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये पूरे कॉम्बिनेशन के बाद कहाँ पे दिखेगा मेरे को, ठीक है, दैट इज़ व्हाट आई हैव टू सी। सो नाउ दिस इज़ नाउ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये और ये कहाँ से है, ये 0.4 हो गया, तो दिस इज ऑल्सो 0.4 फ्रॉम हेयर, ठीक है। नाउ दिस इज द ऑब्जेक्ट, नाउ लाइट विल ट्रैवल इन दिस डायरेक्शन। अब ये यहाँ पे लाइट ट्रैवल करेगी एंड लाइट इज गोइंग टू ट्रैवल हेयर एंड आई एम गोइंग टू सी द लाइट के मेरा यहाँ पे यहाँ से लाइट ट्रैवल करके अब नाउ वी हैव टू सी कि कहाँ पे आके ये इमेज बनाएगा, ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव टू सी। नाउ अब लाइट इज ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन, वी आर मेजरिंग द डिस्टेंस हेयर, तो दिस विल अगेन बी नेगेटिव, ठीक है, बिकॉज लाइट इज ट्रैवलिंग हेयर एंड वी आर मेजरिंग फ्रॉम हेयर, तो दिस विल अगेन बी, यू विल अगेन बी नेगेटिव हियर, ठीक है। तो अब यू कितना नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज 0.4 माइनस 0.4। नाउ आपका जो रेडियस 1 होगा, लाइट इज ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन, तो ये रेडियस विल बी पॉजिटिव, ठीक है, एंड दिस रेडियस विल बी नेगेटिव, ठीक है। नाउ अगेन विल अप्लाई द कॉन्सेप्ट हायर वे वाला, ठीक है, एंड वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन, तो दिस विल बी योर μ1, दिस विल बी योर μ2 एंड नाउ दिस विल बी योर μ3, ठीक है। नाउ वी आर ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन, तो फाइनली आप जा रहे हो 1 डिवाइडेड बाई v1 1 डिवाइड बाई v माइनस आप कहाँ से जा रहे हो, दैट इज़ 4/3 वाटर से 4/3, और आपका ऑब्जेक्ट कितना दूर है, दैट इज़ माइनस 0.4 इज इक्वल टू μ3 माइनस 3/2, दैट इज दिस 4/3 माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई ये रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी योर इस डायरेक्शन, लाइट इज ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन, ये पॉजिटिव आ जाएगा 0.3, और फिर यहाँ से यहाँ पे हो जाएगा आपका 3/2 माइनस 1 डिवाइड बाय ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर विल भी नेगेटिव, माइनस आ गया, ठीक है। नाउ इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आएगा v1 कम्स आउट टू बी इक्वल टू माइनस 0.9, ठीक है। तो नाउ विल गेट कि लाइट इज ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन, v1 कम्स आउट टू बी है, तो यहाँ पे कहीं पे आपको फाइनली ऑब्जेक्ट दिखेगा, ठीक है, माइनस 0.9, ठीक है। सो दैट इज आंसर, राइट, ठीक है। सो दैट इज देयर। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इन द मिरर, ठीक है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इन द मिरर्स व्हेन दे आर प्लेस्ड कोएक्सियली, ठीक है, तो इमेज विल बी फॉर्म्ड बाय द लेंस, ठीक है, जो लेंस की इमेज बनेगी देन दैट विल बी एन ऑब्जेक्ट टू द मिरर, जो कि हमने अभी यहाँ पे देखा ही है ऑलरेडी, ठीक है। दिस वी हैव ऑलरेडी सीन द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इन द मिरर ओनली, ठीक है। तो वी हैव ऑलरेडी सीन दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो प्लेस्ड हमारा लेंस एंड मिरर प्लेस कोएक्सियली, तो आपकी जो इमेज बनेगी बाय द लेंस, ठीक है, दैट इज़ एन ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर, ठीक है, दैट इज़ एन ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर और द लेंस। अगर आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है तो पहले वाले लेंस से जो इमेज बनेगी दैट इज़ ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। टोटल मैग्निफिकेशन ऑल्सो वी हैव सीन कि हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ नथिंग बट आपको पहले वाले से जो हाइट आएगी ऑब्जेक्ट, ठीक है, देन I2 जो सेकेंड वाले से I1 आएगी इंटू I3 बाई I2, तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको फाइनली मिलेगा I/O, ठीक है। फाइनल इमेज जो बनेगी सारे कॉम्बिनेशन ऑफ द मिरर और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के बाद जो फाइनल इमेज मिलेगी डिवाइड बाय फाइनल ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन जो आती है आपकी, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन, मैग्निफिकेशन इज़ नथिंग बट जो हर एक इंडिविजुअल आपके लेंस या इंडिविजुअल मिरर से जो मैग्निफिकेशन आएगी उस सबका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो सपोज फॉर इंस्टेंस आपके सामने आपके पास ये पहले रखा हुआ है एंड देन यू आर हैविंग द दिस कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो इसकी अगर आपकी मैग्निफिकेशन 2 आ रही है और इसकी मैग्निफिकेशन आपकी 1/2 आ रही है, तो देन द फाइनल जो ऑब्जेक्ट फाइनल जो इमेज बनेगी उसकी मैग्निफिकेशन विल बी 2 × 1/2, ठीक है, इट विल बी कम्स आउट टू बी 1, ठीक है। सो फाइनल विल बी M1 M2 M3 मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। नाउ विल सी द क्वेश्चन ऑन टू इट, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन है हमारे, दैट वी विल सी इट। सो पहला क्या कह रहा है मेरा, वी हैव टू फाइंड आउट द नेचर एंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेजेस, ठीक है। तो ये मेरे को दे रखे हैं 3 लेंसेज, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से वी हैव टू फाइंड आउट नेचर वेदर इट इज़ डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग, तो वो हमारा फोकल लेंथ से पता लग जाएगा। एंड सेकेंड वी हैव टू फाइंड आउट फाइनल इमेज कहाँ पे बन रही है, ठीक है। तो मेरे को इनिशियल ऑब्जेक्ट दे रखा है, फोकल लेंथ मेरे को दे रखी है इसकी, ठीक है। तो हर एक की बतानी है मेरे को कहाँ पे है। तो इसकी मेरे को पावर दे रखी है, तो इससे फोकल लेंथ आ जाएगी, तो फोकल लेंथ इज नथिंग बट 1/पावर, ठीक है। इसकी भी पावर दे रखी है, इसकी पावर दे रखी है, तो तीनों की हमारे पास फोकल लेंथ आ जाएगी फ्रॉम द पावर। तो पहले वाले की फोकल लेंथ पावर इज 16.66, ठीक है। तो फोकल लेंथ कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1/पावर दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है। सेम वे सेकेंड वाले की देखेंगे, सेकेंड वाले की आपके पास आ जाएगी फोकल लेंथ इसकी भी 6 आ जाएगी बिकॉज दिस
1/16.66 है, इसकी 1/8.33 कम्स आउट टू बी इक्वल टू 12, ठीक है। तो इसकी पावर मेरे पास 6 आ गई, इसकी फोकल लेंथ 6 आ गई, इसकी फोकल लेंथ 6 है, इसकी फोकल लेंथ 12 आ गई हमारे पास। नाउ विल यू मेरे को पता है इसका, ठीक है। इससे जो मेरी इमेज बनेगी पहले वाले लेंस से जो मेरी इमेज बनेगी दैट विल सर्व एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस, ठीक है। जो इससे जो मेरी इमेज बनेगी दैट विल सर्व एज ए ऑब्जेक्ट फॉर द थर्ड वन, ठीक है। दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू। तो पहले से हम निकालते हैं, इससे इमेज निकालते हैं। यू आपको पता है, इसका एफ पता है, तो लेंस फॉर्मूले से वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर वी। तो इनिशियली वी आ रहा है आपका, इसके बाद +8, ठीक है। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लेके चल रहे हैं, लाइट इज ट्रेवलिंग इन दिस डायरेक्शन, तो +8 विल बी समवेयर हेयर, यहाँ पे कहीं पे आएगा, ठीक है। ये 4 है तो ये यहाँ पे 4 और ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है विल बी, फर्स्ट इमेज बन रही है दैट विल बी हियर। नाउ फॉर दिस लेंस दिस इज नाउ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो नाउ दिस इज नाउ एन ऑब्जेक्ट, लाइट इज ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन, जो कि हम इनिशियल ऑब्जेक्ट ये है मेरा, ठीक है। लाइट इज ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन, तो ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउ इट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव कितना हो जाएगा, ये टोटल यहाँ से बनना था 8, ये टोटल ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो 4। तो +4 इज नाउ द यू, +4 इज नाउ द यू जो हो जाएगा मेरा सेकेंड वाले लेंस के लिए, ठीक है। तो यू विल बी +4, एफ मेरे को अगेन ये दिस इज़ माई कॉन्वेक्स लेंस, इट इज़ माई डाइवर्जिंग, ठीक है। मेरा डाइवर्जिंग है ये मेरा, ठीक है। तो दैट विल बी, इसकी जो मेरी आएगी वी हैव टू पुट इट -6, ठीक है। पहले वाले के लिए हमने +6 डाली थी, दिस इज़ माई कन्वर्जिंग, सेकेंड दिस इज माई डाइवर्जिंग, ठीक है। तो -6 आ गई, वी पुट द वैल्यू, हमारे पास 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v मेरा आ जाएगा 12, ठीक है। नाउ यहाँ से फिर से अगेन आपकी 12 बन रही है, दैट मीन 6 ये हो गई और 6 ये यहाँ पे कहीं पे बन रही है, ठीक है। लाइट इज ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन, तो आपका इसका भी जो यू आएगा थर्ड वाले लेंस का दैट इज +6, ठीक है। एंड हियर फोकल लेंथ विल बी 12 +12, ठीक है, बिकॉज इट इज कन्वर्जिंग। तो फोकल लेंथ आ गई मेरी +12, यू आ गया आपका +6, ठीक है। तो फाइनली आपको वी निकालो, वी आ गया आपका 4, तो यहाँ से आपकी इमेज बन रही है 4 पे, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल इमेज। अब तीनों का मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं, मैग्नीफिकेशन ऑफ द लेंस इज v/u। इनिशियली आपका v इज़ दिस, u इज़ नेगेटिव -24, 1 - 1/3, सेम वे m2 निकाला 3, सेम वे m3 निकाला 2/3। नाउ नेट मैग्नीफिकेशन विद दिस कॉम्बिनेशन कम्स आउट टू बी इक्वल टू, तीनों का मल्टीप्लिकेशन किया दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू -2/3, ठीक है। इमेज की मेरे को ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इमेज की हाइट कितनी हो गई आपकी -2/3 इंटू 9, सॉरी 9 सेंटीमीटर दे रखी है इंटू 9, तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया -6, ठीक है। सो हाइट ऑफ द इमेज विल बी, यहाँ पे 4 बनेगी और ये -6 नीचे बनेगी, ठीक है। राइट, विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। So L is a lens such that a parallel, L is a lens रखा है such that a parallel beam of light incident on it after the reflection converges at a distance x, ठीक है। तो that means ये focal length दे रखी है मेरे को, ठीक है, because ये parallel light जा रही है और ये x पे अगर converge कर रही है, so this is nothing but this x is nothing but the focal length, ठीक है। Now M is a mirror such that the parallel beam of light incident on it after reflection इट कन्वर्जेस एट पॉइंट वाई। तो देन दिस अगेन जो मिरर दे रखा है, अगर ये कन्वर्ज कर रहा है दैट मीन जो लाइट पैरेलल ट्रैवल कर रही है इट इज़ कन्वर्जिंग, ठीक है। लाइट ट्रैवल कर रही है इट इज़ कन्वर्जिंग, सो दिस इज अगेन द फोकल लेंथ इसकी दे रखी है। तो इसकी मेरे को फोकल लेंथ दे रखी है एक्स और इसकी फोकल लेंथ दे रखी है मेरे को वाई, ठीक है। दोनों की फोकल लेंथ दे रखी है। नाउ द लेंस L एंड द मिरर M इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस 2x + y, ठीक है। तो दैट मीन्स ये जो है मेरा ये मेरे को दे रखा है, टोटल इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है मेरे को 2x + y, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 सेंटीमीटर हाइट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस, इट्स केप्ट इन फ्रंट ऑफ द लेंस एट अ डिस्टेंस 2x, ठीक है। ये मेरा यहाँ से 2x पे रखा हुआ है, 2 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, ठीक है। तो ये 2x पे रखा हुआ है, दैट मीन्स इसकी फोकल लेंथ x है, तो ये 2f पे रखा हुआ है, ठीक है। तो 2f के पे रखा जाता है, तो 2f पे जो मेरी इमेज बनती है विद द लेंस विल बी इन्वर्टेड 2f बनती है, ठीक है, इन्वर्टेड 2f बनती है, ठीक है। सो यू कैन विल डू इट विद द we'll just see it initially, will not solve it because you can solve it with the lens formula 1/v - 1/u is equal to 1/f, ठीक है। जैसे फॉर इंस्टेंस u आपको दे रखा है -2x, f आपको पता है दैट इज़ योर x दे रखी है, तो यू कैन सॉल्व दैट, बट वी विल सी इट इंट्यूटिवली, ठीक है। बिकॉज हमारे को पता है लेंस जब आपका 2f पे रखा रहता है तो इसकी जो इमेज होती है दैट इज़ ऑल्सो फॉर्म्ड एट 2f ओनली, बिकॉज ये क्या है आपको 2x पे रखा हुआ, 2x x आपकी f है, तो ये ऑब्वियसली आपका 2 टाइप्स ऑफ फोकल लेंथ पे रखा है, तो इसकी इमेज भी इन्वर्टेड बनेगी यहाँ पे 2f पे, ठीक है। दैट इज़ 2x पे यहाँ पे आपकी इमेज बन जाएगी इसकी, ठीक है। नाउ ये आपकी इमेज बन गई, ठीक है। तो नाउ ये
अब ये मिरर से कितना दूर हो गया, ये 2x बन गया, ये टोटल 2x प्लस वाई है, तो ये मिरर से कितना दूर हो जाएगा 2y, ठीक है, मिरर से हो गया 2y। नाउ मिरर से अगर ये 2y है, ठीक है, सो नाउ इट इज़ अवे फ्रॉम द मिरर 2y, इस तरीके से इन्वर्टेड इमेज बनी हुई है यहाँ पे इसकी 2y, ठीक है। नाउ मिरर से अगर ये 2y है तो वी नो कि मिरर का जो मिरर का जो इफ़ दिस इज़ मिरर, ठीक है, तो मिरर का फोकल लेंथ मेरे को दे रखी है y, ठीक है, तो 2y क्या होता है मेरा, दिस इज नथिंग बट द रेडियस, ठीक है, 2y क्या होता है आपका रेडियस होता है, ठीक है। सो दिस इज़ योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, तो अगर दैट इज़, तो नाउ दिस इमेज जो है ये फॉर दिस मिरर इट इज़ केप्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर बिकॉज दिस इज एट अ डिस्टेंस रेडियस पे रखी हुई है, तो दिस इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो नाउ इस पर क्या मिलेगी, मेरी ये वाली ऑब्जेक्ट है, तो फॉर दिस मिरर आई बी गेटिंग अ इन्वर्टेड इमेज एट द सेम पॉइंट, ठीक है, इन्वर्टेड इमेज बनेगी मेरे को सेम पॉइंट पे। नाउ माई इमेज इज़ दिस वन, ठीक है, ये मेरी इमेज बन गई अब, ठीक है। पहले इससे जो मेरी मिली थी इमेज यहाँ पे दैट इज एट अ डिस्टेंस 2x पे ही यहाँ पे ये मिल गई। अब ये जो मेरा ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया 2y, ठीक है, विच इज़ नथिंग बट माई रेडियस, ठीक है, जो मेरा रेडियस है मेरा मिरर का, ठीक है। सो देन आई कैन से जब मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है देन आई विल बी हैविंग द इमेज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इटसेल्फ दैट इज इन्वर्टेड, तो अब मेरी ये वाली इमेज आ गई, ठीक है। नाउ अगेन द लाइट विल ट्रैवल थ्रू दिस, अगेन इफ़ यू सी कि आपकी जो इमेज बन रही है दैट इज एट 2y पे बन रही है, ठीक है। तो नाउ दिस डिस्टेंस अगेन इज 2x, ठीक है, डिस्टेंस अगेन इज 2x, तो इसकी जो इमेज बनेगी देन अगेन इट इज़ गोइंग टू फॉर्म द इमेज हेयर नेगेटिव, ठीक है, ये इसकी इमेज यहाँ पे अगेन नेगेटिव बन जाएगी इधर, दैट इज़ एट द सेम बिकॉज यहाँ पे सेम टू टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ है, तो 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ पे यू विल गेट द इमेज 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ पे ही बनेगी इमेज, बट इट इज़ इन्वर्टेड, ठीक है। तो नाउ द फाइनल इमेज कम्स आउट टू बी एट द सेम प्लेस जो यहाँ पे है एंड दिस इज माई इन्वर्टेड, ठीक है। तो फाइनल नेचर पोजिशन बताना था मेरे को, द साइज बताना था, सो साइज विल बी सेम, ठीक है, कोई मैग्निफिकेशन नहीं होगा, साइज विल बी सेम एंड विल बी गेट द इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। तो फाइनल टोटल मैग्निफिकेशन हमारा जो आएगा आफ्टर पुटिंग दिस विल कम्स आउट टू बी -1, तो सेम प्लेस पे मेरा -1 आ जाएगा, ठीक है, राइट। सो फॉर इंस्टेंस जैसे ये बनी, इसकी पहली इमेज हमारी यहाँ पे बनेगी, ठीक है, सेम यहाँ पे। अब इससे जो मेरी इमेज बनेगी दैट विल बी ये क्या हो गया दैट इज़ 2y, और 2y क्या हो गया दैट इज़ 2 टाइम्स ऑफ माई फोकस दैट इज़ नथिंग बट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसकी इमेज बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अपराइट, ठीक है। नाउ अब ये वाली जो लाइट जाएगी, ठीक है, यहाँ से लाइट जाएगी, इट इज़ गोइंग टू गो हेयर एंड इट्स गोइंग टू गो हेयर, ठीक है। तो इस तरीके से मेरी ये फाइनल इमेज मेरी I3 यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। नाउ विल सी दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पे क्या दे रखा है मेरा, स्मॉल लाइट सोर्स ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर विच इज़ फिल्ड विद द वाटर अप टू द हाइट 20 सेंटीमीटर, ठीक है, मेरा ये है यहाँ पे बॉटम ऑफ द कंटेनर रखा हुआ और ये कितनी हाइट तक भरा हुआ है 20 सेंटीमीटर हाइट तक भरा हुआ है। देयर इज़ अ प्लेन मिरर इंक्लाइंड एट एन एंगल 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल अबव द कंटेनर, ठीक है, इस तरीके से मेरा प्लेन मिरर रखा हुआ है एट अ एंगल 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री पे रखा हुआ है टू द हॉरिजॉन्टल अबव द कंटेनर, ठीक है। नाउ a convex lens having the focal length 15 centimeter is at a distance 50 centimeter from the mirror, यहाँ से 15 centimeter from the mirror रखा हुआ convex lens मेरा। the horizontal principal axis of the lens is at a distance 45 centimeter from the bottom of the container, तो ये जो मेरा principal axis है ये bottom of the container 45 centimeter दे रखा है। find the distance of the image from the lens ऑफ द ऑब्जेक्ट एज सीन बाय द ऑब्जर्वर टू द लेंस, ये मेरा ऑब्जर्वर यहाँ पे है, वी हैव टू फाइंड आउट कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज कहाँ पे बन रही होगी, ठीक है, ये मेरा ऑब्जर्वर है, ठीक है। सो नाउ पहला जो होगा ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इट इज़ केप्ट इन अ डेंसर मीडियम, ठीक है। तो नाउ लाइट विल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है, जब लाइट डेंसर से रेयर जा रही होगी तो ये डी अपरेंट कुछ आ रहा होगा, ठीक है, दिस विल बी डी अपरेंट, ठीक है। और यू कैन अप्लाई स्फेरिकल सरफेस वाला फॉर्मूला और इसमें यू कैन पुट द वैल्यू रेडियस इज इन्फिनिटी, ठीक है। बस वी हैव सीन कि अगर मेरी लाइट यहाँ से ट्रैवल कर रही है तो लाइट विल बी रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम दिस सरफेस, तो लाइट ऑब्जर्व कहाँ हो रही होगी, पहली जो इमेज बन रही होगी समवेयर है, ठीक है। तो ये वाली इमेज कितनी आएगी, जो डी अपरेंट होता है हमारा डी अपरेंट, तो ये डी अपरेंट इज नथिंग बट योर डी रियल डिवाइडेड बाय म्यू रिलेटिव। म्यू रिलेटिव कितना हो जाएगा, लाइट कहाँ से डेंसर से रेयर जा रही है तो म्यू रिलेटिव विल बी म्यू टाइम्स ऑफ योर वाटर डिवाइडेड बाय म्यू टाइम्स ऑफ योर एयर। म्यू टाइम्स ऑफ वाटर कितना दे रखा है मेरा 4/3, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका म्यू रियल कितना है आपका, दैट इज़ 20 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 4 × 3, ये आ जाएगा आपका 15, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस आ गया आपका 15। ये कितना था पहले आपका, दैट इज़ 45 - 20 25 था, 25 + 15। नाउ अब जो ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ से मिरर के सेंटर से इट इज़ एट अ 40
सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ये 40 है तो इसकी जो इमेज बन रही होगी दैट विल बी प्लेन मिरर है, तो इसकी इमेज विल बी समवेयर हेयर, ठीक है। यहाँ पे 40 दूर यहाँ पे बन रही होगी इसकी इमेज, ठीक है। ये वाली इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पे मेरी यहाँ पे 40 बन रही होगी, ठीक है। ये 45 है, ठीक है। दिस विल बी दिस विल बी 45, ठीक है। सो ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा। सो दैट्स व्हाई वी कुड एबल टू से कि जो इसकी इमेज बन रही है दैट विल बी एट प्रिंसिपल एक्सिस ओनली, और वो कितनी दूर होगी दैट सेम, ये जो यहाँ से आता है, यहाँ से ये 40 आ रहा है ना मेरा, सो इट शुड बी 40 हेयर, ठीक है। यहाँ पे 40 होगी। नाउ अगर अब देखें हम इस लेंस के लिए u कितना हो जाएगा, दैट इज़ 50 + 40, ठीक है। लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम हेयर नाउ, ठीक है। तो ये कितना हो गया, आपका u हो गया दैट इज़ -90, ठीक है। और आपका f कितना दे रखा है, फोकल लेंथ हमारे को दे रखे है 15, ठीक है, प्लस f, ठीक है। तो आपका u हो गया -90, लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम हेयर, ठीक है। इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, वी आर मेजरिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है। तो दिस इज -90, ठीक है। तो आपका जो ऑब्जेक्ट हो गया फॉर दिस लेंस विल बी -90, ठीक है। नाउ विल अप्लाई द लेंस फॉर्मूला, हमें फाइनल इमेज डिस्टेंस निकालना है, तो विल अप्लाई 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये आपको दे रखा है +15, ठीक है, बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस है। u आपका आ गया -90, ठीक है। सॉल्व करेंगे हमारे पास v आ जाएगा 18, ठीक है। तो v की वैल्यू हमारे पास समवेयर हेयर 18 यहाँ पे कहीं पे आ जाएगी। सो दिस इज माई इस वाले ऑब्जेक्ट की आपकी फाइनल जो यहाँ से लेंस के थ्रू दिख रही होगी दैट शुड बी द इमेज, ठीक है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, विल सी सम मोर कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद द लेंस, ठीक है। सो ओके, ऑल राइट, थैंक यू।